नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आपका 19 अक्टूबर है, ठीक है ना। कितने अक्टूबर है? 19 अक्टूबर। और जो 19 अक्टूबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया करते हैं, उसके अंतर्गत आज हम जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपके सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आपको इसमें ज्वाइन करना, चूँकि जो पीसीएस है, आपके पीसीएस में आपने देखा होगा बिना मेंस के आप आगे इंटरव्यू या आपकी रैंक नहीं आ सकती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का जो हमारा मेंस का टॉपिक रहेगा, जीएस पे बेस सेकंड का रहेगा और आपने देखा होगा ये पॉलिटी का है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, अर्थात राज्य के निदेशक तत्व के बारे में। उसके बाद आपको थोड़ा ऐसे बाडी लिख देना। बाडी में हमने देखा होगा गांधी जी के जो डीपीएसपी तो बहुत बड़ा है। आपका आर्टिकल 36 से लेकर अंदर सामाजिक सुधार, आपने देखा आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार के अलावा आपने देखा गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, है कि नहीं। और आपने देखा पूरे सिद्धांतों को लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो राज्य के नीति सिद्धांत है भारत में शासन के लिए नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक न्याय और आपके कल्याण की नीतियों के आधार पर आकार को लेकर प्रभाव के आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। इसके बारे में आपको लिख देना। देखिए, जो इसके मॉडल आंसर है वो आपको कल सुबह या आपके आज शाम तक इवनिंग में आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। और हम कल एक एसे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसे को, तो आप लोग, ठीक है ना, एसे को डिस्कस करेंगे तो उसको आप लोग ना देखना भूलिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसे वाला, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर आपका थर्ड का है। देखिए, जो जीएस पेपर थर्ड है, इसके अंतर्गत हमने देखा इसमें जो प्रमुख क्राफ्ट्स आती हैं, और आप देखा होगा आज 19 तारीख का जो हमारा जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है। पहली बात आपने देखा ये हरित क्रांति वाली बात आ रही है। उच्च उपज वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत की कृषि जैव विविधता और स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर, उसमें क्या आपका इफेक्ट पड़ा है। देखो, इसमें हाई वाइल्डिंग वैरायटी नहीं लाया गया था। आपने देखा होगा नॉर्मन बोरलाग वगैरह में, आपने देखा होगा हरित क्रांति के समय उच्च गुणवत्ता वाली फसलें थी, तो है ना। तो और एक इसमें दूसरा क्या पॉइंट कह रहा है, कृषि के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले उपाय सुझाइए। तो इसमें कुछ आपको दो टाइप के लिखना है। पहला, जो उच्च उपज वाली फसलें क्या हैं और ये जैव विविधता को कैसे प्रभावित कर रही हैं, ठीक है ना। और आ गया दूसरा, क्या लिखना है आपको, कृषि के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले उपाय बताइए। इसके बारे में थोड़ा इंट्रो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद आपका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड आपका, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड में आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है आपके जनसंख्या और संबंधित मुद्दों से है। भारत में लिंग चयन गहरे रूप में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रहों और महिला जीवन के अवमूल्यन को दर्शाता है। एक चीज़ आप समझिए, भारत में लिंग जो पूर्वाग्रह हैं और महिला जीवन के अवमूल्यन को दर्शाता है। देखो, आपने देखा होगा लिंग चयन, आपकी गर्भावस्था में ही आपने देख लिया कि उसको लिंग चयन कर लिया, लड़की है उसको मरवा देते हैं, बच्चा है अगर लड़का है तो पैदा होने देते हैं। अब ये क्या है, आपके लैंगिक जो महिला जीवन के अवमूल्यन गिरावट को, सोच को दर्शाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और भारत में जो लिंग चयन की प्रथा को संचालित करने वाले कारकों, समाज और महत्वपूर्ण कारकों पर क्या करिए, चर्चा करिए। इसमें लिख दिया, जैसे आपने देखा होगा कि भाई लड़कों क्या माना जाता है कि आगे परिवार बढ़ाएगा, सामाजिक स्थिरता है, ठीक है, जागरूकता का अभाव है, ये सब चीज़ें हैं। महिलाओं को बहुत सारे सेगमेंट नहीं दिए जाते, तो इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।